वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है हमें ये ड्रेस। हमने लिया है कॉटन का कपड़ा और साथ में लिया है अस्तर। अस्तर यानी कि लाइनिंग जो हम कपड़ों में लगाते हैं वही लगाना है। आरकंडी वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अस्तर है। और ये 5 इंच और 40 इंच हमने ये कपड़ा लिया है, क्योंकि हम लेते हैं चौड़ाई का 8 गुना, यानी कि जो हम चौड़ाई रख रहे हैं घेर की उसका हम 8 गुना रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 40 इंच। अब हम इनको जोड़ेंगे और किस तरह से ये ड्रेस बनाने वाले हैं चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। नीचे अस्तर रखेंगे, ऊपर उल्टा करके कपड़ा रखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में इसको हम पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद में चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अगर आप साथ में लेस स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं तो स्टार्टिंग में लगा दीजिए कुछ इस तरह से, और चारों तरफ सिलाई बाद में लगा दीजिए। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इस पर लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें मैरून कलर आ रहा है तो मैंने इस पर ली है मैरून कलर की लेस। थोड़ी सी कोई भी आप लेस अच्छी सी लगा दें तो उसी से एक हैवी सा लुक आ जाता है ड्रेस में, और कॉटन की ड्रेस भी एकदम फैंसी सा लुक देती है। तो ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को पकड़ते हुए आराम के साथ बिल्कुल, और इसमें हम सिलाई लगा रहे हैं। लेस भी लग चुका है। चोली भी बहुत प्यारी सी बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से, तो आप इसलिए पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको ड्रेस बनाना समझ में आ जाए कि क्या क्या गलतियां करते हैं हम, जिसकी वजह से हमारी ड्रेस अच्छे से नहीं बन पाती। हो गया कंप्लीट। इसको अब साइडों से फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए दोनों साइडें हमें ज़्यादा चौड़ी नहीं, नॉर्मल फोल्ड करनी है, वही एक एक पैर की सिलाई लगाकर। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। लेस के ऊपर हमेशा थोड़ा सा रोक के मशीन को चलाएं, कई बार मोटे की वजह से सुई भी अटक जाती है। अब हमें 1.5 इंच पर कपड़ा उठाना है। देखिए 1.5 इंच का कपड़ा उठाया। अब दोबारा से हम इतना ही उठाएंगे और पहली वाली प्लेट्स के पास रखेंगे। लंबाई चौड़ाई अगर आपने बराबर रखी है तो घेर आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, यानी कि चौड़ाई की बराबर पट्टी की लंबाई। तो आप देख रहे होंगे मैं नीचे से प्लेट्स को पकड़ के नहीं रखती हूँ। यही रीज़न है कि आप अगर इनको पकड़ के रखते हैं तो आप उसको ज़बरदस्ती घेर में फैलाते हैं ड्रेस पहनाने के बाद, और अगर आप बिना पकड़े प्लेट्स भरते हैं तो गोलाई इतनी अच्छी आती है कि आपको घूम सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरह से देखिए हम ये सारी प्लेट्स भर रहे हैं, लेकिन हम नीचे से जैसी प्लेट्स ऊपर सिलाई लगती है, बस सिलाई लगाते समय मैं पकड़ती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, जिससे कि ये गोलाई अपने आप सेट होती चली जाए। और मैं प्लेट्स को भी आपने देखा होगा हमेशा बाद में ही दबा कर सेट करती हूँ, जिससे कि जो गोलाई की जगह पर हमारी प्लेट्स आनी है वो वहीं पर सेट हो, पहले स्ट्रेट वाली सेट ना हो, क्योंकि फिर वो जो है स्ट्रेट लुक ही देती है, गोलाई नहीं देती। ये देखिए हमने अब इसकी कमर रेडी कर ली है 6 इंच, ठीक, क्योंकि 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो 6-7। अब देखिए आप देख रहे होंगे मैं इस तरह से अब प्लेट्स दबा रही हूँ गोलाई में कपड़े को रखकर। चोली बनानी है तो 2 इंच और ये 5 इंच, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो जब तक हमारा ये प्रोसीजर चल रहा है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब ये हमने लगभग 1 इंच के करीब चौड़ी और 10 इंच लंबी पट्टी ली है। इसकी हम बारीक सी डोरी बनाएंगे, क्योंकि ये हमें चोली में लगानी है। आप चाहे तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम कॉटन की ड्रेस बना रहे हैं तो सभी कुछ कॉटन का ही कर देते हैं, इसमें रेडीमेड डोरी नहीं यूज़ करते। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पतली सी बना रही हूँ। आप चाहें तो पलट के जो ओरेब वाली डोरी बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होती है बनानी, तो मैंने ये सिंपल वाली ही बनाई है। अब मैं इसको दोनों साइडों में यहाँ पर जोड़ दूँगी, एक ऊपर और एक इससे आगे वाले दोनों कॉर्नर्स पर हमने ये लगा दी। अब इसके ऊपर हम छोटा सा लेस का टुकड़ा लगाएंगे। जो लेस हमने नीचे यूज़ किया है ना, वही लेस का टुकड़ा हम यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे थोड़ा सा लुक भी आ जाएगा, और जो ये हमने स्टेप लगाई हैं वो दिखाई भी नहीं देंगी, उसका जो जॉइंट है वो दिखाई भी नहीं देगा।
चाहे तो आप छोटे छोटे से स्टोन्स लगा सकते हैं, लेकिन जब कॉटन की है तो ज़्यादा कुछ हैवी सा लगाने की ज़रूरत नहीं है। समर सीज़न में बहुत ही अच्छी ड्रेस रहती हैं ये, बनाने में भी इजी, पहनाने में भी इजी और देखने में बहुत प्यारा सा लुक आता है। तो ये इस तरह से चोली बन गई। ठीक, अब हमें इसमें बेल्ट भी लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने लिया है 1.5 इंच का कपड़ा, यानी कि 1.5 इंच चौड़ाई, और लंबाई 6 इंच थी तो हमने 7 इंच रख ली, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमें फ़ोल्ड करना है और लास्ट में भी फ़ोल्ड करना। तो इस तरह से हमने इसको सिल दिया बैक साइड में रखकर। अब इसके ऊपर से सिलाई दबा देंगे, ये देखिए। अब इसको इधर पलट के यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे लास्ट में। एक डोरी लेंगे रेडीमेड वाली, जो ये कॉटन की बारीक वाली आती हैं, वो हम इसमें अंदर रखेंगे और इसको बेल्ट को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। बहुत ही सिंपल होता है इस तरह से बेल्ट लगाना। एक कमेंट आया था कि मैम आप उरेब वाली पट्टी नहीं लेते, फिर भी आपकी बेल्ट में इतनी फिनिशिंग कैसे आती है। देखिए, एक्चुअली जब आप बनाते रहते हैं तो आपके हाथ में खुद ही फिनिशिंग आ जाएगी, और अगर आप स्टिचिंग का वर्क करते हैं तो डेफिनेटली फिनिशिंग आनी ही है, क्योंकि आपको नए नए मेथड पता चलते रहते हैं जब आप वर्क करते हैं। और मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि गोलाई में बेल्ट लगानी है तो आप उरेब की पट्टी काटें। एक सिर्फ लगाने का मेथड होता है कि कपड़े को खींचना खांचना नहीं होता, एक नॉर्मल कपड़ा रख के आप उसको लगाइए। अब देखिए, हमारे ठाकुर जी आपको ये ड्रेस पहन कर भी दिखा रहे हैं कि मैं कैसा लगने वाला हूँ इस ड्रेस में, या ये ड्रेस मेरे पे कैसी लगने वाली है। तो जल्दी से बता दीजिए उनको ये ड्रेस उनके ऊपर कैसी लग रही है। उनको इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।